ये खुद को तो इनको कभी हंसी आती नहीं। जब हमारा मुख्यमंत्री हंसता है तो पूरी कांग्रेस रोती है। मस्त रहना हम देखने वाले सारे दर्शक साथियों राम राम। भाई फिलहाल आप आज सी के अंदर मौजूद हैं और रामफल बुरा जी भाई जो जिला प्रवक्ता भाजपा सी और पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा के जो काफी एक अच्छे जो लीडर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बुरा साहब राम राम। नमस्कार। मस्त हरियाणा के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बुरा साहब बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? बीजेपी पार्टी केंद्र में 11 सालों से और हरियाणा में भी बराबर समय से सरकार चला रही है और देश प्रदेश की जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता समर्पित है। समर्पित है। जैसे कि अभी बिहार का एक चुनाव होने वाला है अभी जो 11 तारीख को है, जी तो राहुल गांधी जी ने जो है बड़ा एक आरोप लगाया है बीजेपी पार्टी पर वोट चोरी का। बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 1 घंटा तक इसी बात की चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने जा रही है। वो इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी बिहार का महागठबंधन बिहार के चुनाव में बुरी तरह से परास्त होने जा रहा है। अपनी हार को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राहुल गांधी जी की प्रेस ये साबित कर रही है कि हम बिहार का चुनाव हार रहे हैं। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का उदाहरण देकर राहुल गांधी जी ने ये प्रयास किया है वोट चोरी के आरोप लगाने का, ये एक बिल्कुल भ्रामक, तथ्यहीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी जी लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी का कहना है बुरा साहब जैसे कि हरियाणा से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के अंदर आ रहे हैं और वोटों का जो संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी वहां पर गए और उन्होंने एक बात कही थी रैली के दौरान कि मैं भी बिहारी हूं। उस चीज को कांग्रेस पार्टी कुछ है अजीब तरीके से जो उनका बता रही है, इसका क्या उदाहरण है कि मैं भी एक बिहारी हूँ? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनेजमेंट है, चुनावी प्रबंधन है, वो इस प्रकार का होता है कि हमारा जब भी किसी देश में दूसरे प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी साथ के प्रदेशों के या दूसरे प्रदेशों के नेताओं को, जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, जो चुनावी मैनेजमेंट के जानकार होते हैं, उनकी ड्यूटियां दूसरे प्रदेश के चुनाव में लगाई जाती हैं। ये कोई विशेष बात नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग भी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। हरियाणा के चुनाव में, इन विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अनेक कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ के चुनाव के इंचार्ज थे। तो ये अपनी बात क्यों नहीं बता रहे? भारतीय जनता पार्टी ने क्या गुनाह किया? हम बिहार क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास चुनाव लड़ने का उनसे बेहतरीन अनुभव है। हम उनसे ज्यादा चुनाव के रणनीति पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो चुनाव के लिए बड़ी जबरदस्त भूमिका में रहता है। तो हम चुनाव में बिहार में क्यों नहीं जा सकते? हमारा प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री बड़े सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी है, तो निश्चित रूप से बोला होगा वहां पे बिहार में कि मैं बिहारी हूँ। क्या बड़ी बात है? बिहारी हमारे भाई हैं। हम सब बिहार की यहाँ हजारों लोगों के साथ हम काम करते हैं। खेत खलियान से लेकर और शहर बाजार के उद्योग धंधों में हमारे यहाँ हजारों बिहारी भाई हमारे साथ काम करते हैं। बड़ा उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार देते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। ये राहुल गांधी जी क्या एक मतलब बेतुका मैं इसको बयान कह सकता हूँ। राहुल गांधी जी की भी एक काफी वीडियो जो है उनकी भी एक वायरल हो रही है जिसके अंदर वो तालाब के अंदर उतर के जो किसानों के साथ मच्छी पकड़ने का भी काम कर रहे हैं। वो तो चलो राहुल जी कभी मच्छी पकड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर पे धान के खेत में एक फोटो उतरवा के लगा देते हैं। अब उसको जानकारी तो है नहीं, तो वो तो उनका एक प्रयास है। कभी वो कोई किसी मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है, कभी, क्योंकि राहुल जी तो राहुल जी हैं, तो इसलिए वो तो चलो उनका प्रयास जैसे वो करते हैं। लेकिन कुछ भी करें राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी 14 नवंबर को बिहार की धरती पर, कर्पूरी ठाकुर की धरती पर, और निश्चित रूप से कमल का फूल खिलाएगी। एनडीए की भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी के लोगों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ये कारवां आपके इन उच्च खंडों से वोट चोरी के आरोपों से रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और वो मिशन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी वो कारवां है। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास सुनाया करते हैं, ऐसों की कोई कमी नहीं जो इतिहास सुनाया करते हैं। नभ झुकता है उनके आगे, गीत धरा उनके गाते हैं, जो अपने पावन खून से इतिहास बनाया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास बनाया है। एक इतिहास नहीं, हमने अनेकों इतिहास लिखे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री के बनने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक नहीं अनेक इतिहास लिखने का काम किया। चाहे वो धारा 370 थी, अयोध्या का राम मंदिर था, 3 तलाक था, देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आमूल चूल परिवर्तन हमने कृषि के क्षेत्र में किए। हमने देश के गरीब आदमी के उठाने के लिए, उसके लिए हमने प्रयास किए। उसको स्वास्थ्य देने के लिए आयुष्मान भारत की व्यवस्था की। तो हमने हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इतिहास लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कारवां, हम अकेले ही चले थे जानी बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। भारतीय जनता पार्टी का एक कारवां राहुल गांधी के रोकने से नहीं रुकेगा। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। बुरा साहब, राहुल गांधी ने एक और बड़ा जो है संगीन आरोप जो है हरियाणा सरकार के ऊपर नहीं बल्कि पूरे बीजेपी सरकार के ऊपर लगा है। उनका कहना है कि हरियाणा के अंदर भी जो है वोट चोरी का काम हुआ है। एक महिला ने जो है 22-12 अलग अलग बूथों, 10 बूथों से 22-12 अलग अलग मतदान जो किया है, और वो उनका फोटो भी जो है काफी चर्चित जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। वो केवल राय विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं। जो हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल भड़ोली जी का विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, इस बार वहाँ से हमारी वो विधायक है बहन जी। तो वो केवल राय को ही क्यों चुना है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं चुना? ये उदाहरण कर्नाटक में उदाहरण क्यों नहीं दे रहे, तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे? आप बार बार केवल है ना, केवल इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने का काम राहुल बाबा कर रहे हैं। ऐसा उनका वो जो जैसा सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से चुनाव उनका वो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर सकते। तो ये आरोप है, खाली इन आरोपों में कोई दम नहीं है। प्रिंटिंग में कहीं हो सकता है मिस्टेक होगी, लेकिन इस प्रकार का कुछ है ही नहीं। जो जिस प्रकार की वो 1 घंटे तक उन्होंने कल प्रेस की है, तो राहुल गांधी जी के आरोपों में कोई दम नहीं है। बुरा साहब, जैसे कि अभी आपने एक बात कही है कि 14 तारीख को जो आने वाले इलेक्शन का जो नतीजा है उसके अंदर बीजेपी पार्टी जो है भारी बहुमत से जो अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनाने जा रही है। तो आपने एक हरियाणा के अंदर भी ऐसी पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल जी। तो ऐसा क्या मतलब, इतने पहले ही, अभी तक तो मतदान तक नहीं हुए हैं, आप क्या अनुभव के साथ मतलब? हम राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक हवा देखकर ये कह सकते हैं कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। हमको समीकरण और वहां की धरातल की स्थिति नजर आ रही है। वहां की माताएं बहनें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतती मरती हैं। कुछ दिनों पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के नाम पर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की थी, वो उनके गले की फांस है। तो हमें लग रहा है वहां का राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक जो वातावरण है, उसके आधार पर, जनता जनार्दन के प्यार के आधार पर हम कह सकते हैं कि एनडीए 14 नवंबर को सरकार बनाएगा। और उसी संदर्भ में हमने हरियाणा में भी कहा था, खुद मैंने भी कहा था कि 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश का हमारा गब्बर मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी कमिंग सून, मेरी एक वीडियो मैंने एक जनसभा में बोला था। तो आए, बने, जीते। क्यों, मैं कौन सा कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता थोड़ा हूँ, लेकिन हमने चुनावी समीकरण नजर आ रहे थे कि कांग्रेस चुनाव जीतने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, जो समर्थक है, वो शोर शराबा नहीं करता। साइलेंट वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास होता है। तो साइलेंट वोटर के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनके पास साइलेंट वोटर नहीं है, शोर मचाने वाले वर्कर होते हैं उनके नेता शोर मचाते हैं।
और वो हवा बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं, जीत गए जीत गए। अब जीतना तो उसने जो चुपचाप उनके ड्रामे को देख रहा है, जो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में लानी है, इनसे कैसे पिन छुटाना है, तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तो राहुल गांधी जी ने कल एक वीडियो दिखाकर जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का, उसके अंदर मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि टेंशन मत लो कि सब कुछ है हमारा जो है सेट है। तो उसके आधार पर राहुल गांधी जी का कहना है कि क्या सेट एक हंसने का कारण पर भी वीडियो वायरल करी है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की हंसी पर जलते हैं, खुद को तो इनको कभी हंसी आती नहीं। जब हमारा मुख्यमंत्री हंसता है तो पूरी कांग्रेस रोती है। क्यों रोती है भाई? तारा मुख्यमंत्री हमने कदे हंसदा ही नहीं देखा। हमारा मुख्यमंत्री खुश रहे, ये हमारे मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की कला है, एक उनका गुण है, उनका व्यक्तित्व है। एक हंसमुख मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को मिला है। और ईसा मुख्यमंत्री मिला करता जो गुंडा मुरे क्या करता, रोहतक तो न्यारा उसने कभी कुछ दिखा नहीं। हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री है। हमारा मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री है। हमारा मुख्यमंत्री 90 के 90 विधानसभाओं को एक समान दृष्टि से विकास की नजर से देखने वाला मुख्यमंत्री है। हमारे मुख्यमंत्री का ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। हंसते हम हैं, मुस्कुराता हमारा मुख्यमंत्री है, मुस्कुराता हरियाणा, हरियाणा की जनता हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट पर मरती है, जीती है। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट पर कांग्रेस रोती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो भी साथियों, जो है अभी बिहार के इलेक्शन में जो है बुरा साहब ने जो अपने विचार रखे हैं, और आप भी अपनी जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।